हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम रोज की तरह जैसे हम आप सभी के साथ फैमिली स्टोरी शेयर करते हैं, तो आज फिर हम एक फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टोरी लेकर आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस स्टोरी को लास्ट तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। एक आदमी हो जिसके 3 लड़के रहे, जिसमें उसके 2 बड़े लड़के अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते रहे और जो छोटे वाला लड़का हो वो खेती करे, खेती करके अपने परिवार का लालन पालन करे। तो एक दिन उनका जो बाप था उसकी हार्ट फेल होके मौत हो जा अचानक से ही। तो जैसे मौत के बाद 13 दिन का कार्यक्रम चले, तो घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी आ रहे थे, गांव के भी आ रहे थे और घर परिवार भी था, सब बैठे थे। तो अचानक से एक गाड़ी रुके उनके घर के सामने आके, और उस गाड़ी में से 2-3 आदमी निकल कर आवे और वे पूछे कि जिसकी मौत हुई उसका वारिस कौन है यहाँ। तो वे जो उसके 3 लड़के खड़े हो जा कि हम हैं उनके वारिस, वे मेरे पापा थे, बताओ क्या काम है। तो भाई उनमें से एक आदमी बोले, जो गाड़ी में से आए थे उतर के, उनमें से एक आदमी बोले कि तुम्हारे पापा ने बहुत काफ़ी साल पहले हमारे से पैसे उधार लिए थे और वे हमें अब वापस लेने। तो उनमें से जो बड़ा लड़का रहे वो कहने लगा कि हमें कोई सबूत दो कि मेरे पापा ने उधार लिए थे पैसे, तुम तो हमें फ्रॉड लग रही कि एकदम मेरे पापा की मौत हुई और तुम एकदम आ गए। कहने लगा कि वो आदमी बोला, कहने लगा जब से उन्होंने उधार लिए थे मेरे से पैसे, 30 लाख रुपए हो गए उन पे उधार, और आज की वह तारीख थी जब मुझे अपने पैसे चुकता करनी, तो इसलिए मैं आज ही आया और अभी उनकी मौत होगी तो मैं क्या करूं, मुझे तो अपने पैसे लेने। तो वो कहने लगा बड़े वाला लड़का कि जहां मेरे पापा गए वहीं थारे पैसे गए, ना हमें पता हमारे पापा ने थारे पे पैसे ले रखे या नहीं ले रखे, हम तो देने की नहीं। अब जो पिछले वाला लड़का था वो कहने लगा आप हमें सबूत दो, मेरे पापा ने पैसे दे रखे थे तुम्हें या नहीं दे रखे थे। तो वो कहने लगा पहले सुनो, मैं एक वकील हूँ और मैंने एक फाइल में उनके साइन ले रखे, उन्हें साइन दिखा दिए और अब मुझे अपने पैसे वापस लेने। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने घर में जिक्र कर रखा था या नहीं कर रखा था, लेकिन मुझे तो अपने पैसे वापस चाहा। तो वो पिछले वाला भी मने करने लगा, उनको मुझे नहीं पता, हम नहीं देने के पैसे। अब आई छोटे वाले की बारी। छोटे वाले कहने लगा बताओ जी कितने रुपए हैं, और मेरे पापा की इज्जत हमारी इज्जत है और मैं आपके पैसे वापस करूँगा। तो वकील बोला, कहने लगा 30 लाख रुपए है तेरे पापा पे मेरे उधार। तो इतना कहते ही जो उसकी छोटे वाले की पत्नी थी उसने अपने पति की तरफ को इशारा करा और अंदर बुला लिया। वह कहने लगी देखो जी, मुझे थारी ईमानदारी पर तो कोई शक है नहीं, इसी कारण आज हम सबसे टोटे में हैं, क्योंकि आप ईमानदार हो और इतनी ज़्यादा रकम है आप कहाँ से चुकाओगे, हमारे पास तो एक खेती है। वो कहने लगा मैं अपनी इसे खेती को बेच के और इनके पैसे चुका दूंगा। अगर तुझे मेरे पे विश्वास हो, मैं तुझे बिना खेती के भी कभी भूखी नहीं सोने देने का, लेकिन मैं अपनी पापा की इज्जत पे आँच नहीं आने देने का। भले ही मेरे बड़े भाई सरकारी नौकरी कर रहे हो और उन्होंने पापा की इज्जत ना अपनी इज्जत ना समझी हो, लेकिन मैं अपने पापा का सर कभी भी नीचे नहीं झुकने देने का। कहने लगी ठीक है, आपने जो भी फैसला लिया सही लिया होगा और मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है, आप जैसा करोगे ठीक ही करोगी। तो बस इतना सुनती ही उसे तो अपनी पत्नी का भी सहारा मिल गया
इतना सुनते ही वो बाहर आ गया। बाहर आती हुई वे बोले, जो वो वकील था वो बोला, क्यों भाई क्या बात होगी? तो जब भी तेरी पत्नी ने डरा धमका दिया क्या? कहने लगा, नहीं भाई देखो, मेरे पास फिलहाल अब तो पैसे हैं नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी ज़मीन है और वह मेरी ज़मीन आप ले लो और मैं अपने पापा के पैसे चुकता कर दूंगा। मतलब मैं अपनी ज़मीन आपको बेच दूंगा, मेरे पापा के पैसे वापस हो जाएंगे। तो इतना कहते हुई अब जो दो उसके बड़े भाई थे, वकील उनसे बोला, वकील उन दोनों बड़े भाइयों से बोला कि आप भी अपने भाइयों का साथ दोगे या फिर इसे अकेला ही छोड़ दोगे? अपने पिता का कर्ज उतारने में क्या वो तुम्हारे पिता ना थे? तो भाई दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, नीचे नाड़ करके बैठ गए, क्योंकि यहाँ रुपए देने का सवाल था। इसके बाद जो वकील ने कहा, वकील की बात सुनकर सब एकदम चौंक गए। वकील ने कहा, भाई बात ऐसी है, बहुत साल पहले मैंने और आपके पिताजी ने 50,000 के शेयर खरीदे थे और हमारे में बात हुई थी कि जो सबसे आखिरी तक जीवेगा उसका काम है, जो ये हमारे शेयर बिके के बाद में जितने भी रुपए की आमदनी होगी वो हमारी जो योग्य संतान है उस तक पहुंचा देगा, मतलब ये पैसे। तो भाई तुम्हारे पिताजी का तो जब मौत होगी बचा मैं, तो जब मेरा फर्ज बना था कि जो हमारे शेयर बिके 80 लाख रुपए के, वो जो योग्य संतान है उनकी, मैं उन तक ये पैसे पहुंचा दूं। तो भाई मुझे यूँ नाटक करना पड़ा योग्य संतान को देखने के लिए। तो भाई ये दो तो बिल्कुल निकम्मे पाए, जिन्हें अपनी बाप की इज्जत का भी कोई एहसास नहीं है। इनके बाप की भरी पंचायत में चाहे नाड़ नीची हो रही हो, इन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। तो भाई ये पैसे, ये जो छोटा लड़का है इसका हक बने इन पैसों पे। आगे इसकी मर्जी है इन्हें अपने भाइयों में बांटना इसे ये पैसे या नहीं बांटना। तो भाई इतना कह के वकील ने 2 सूटकेस पैसों के भरे हुए उसे छोटे लड़के को दे दिए। अब जो उसकी वे बड़ी भाभी थी, वे अपने देवर को जब उसका देवर अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए हाँ भर रहा था, जब तो वे अपने देवर को पागल मान रही थी। अब देख सारे पैसे देगा अपनी ज़मीन बेच के, और हम तो बढ़िया है, हम तो नाट गए, कौन देखने आ रहा है जा। अब वे उन्हें अपने पति पर गुस्सा आया, अपने पति की करतूत पे शर्माई वे। तो 80 लाख रुपए छोटे वाले लड़के को मिल गए, जिसने अपने पिता की इज्जत को अपनी इज्जत मानी और जो एकदम सच्चा और ईमानदार था। वे इतने पैसे वाले होकर भी अपने पिता का कर्ज ना उतार पाए, और जो खेती कर रहा था, अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था मेहनत मजदूरी करके, वो एकदम तैयार हो गया अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए। तो उसकी पत्नी ने कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर दुख तो बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन भगवान जब भी देवे छप्पर फाड़ के देवे। तो यही करते हैं अपनी इस स्टोरी का एंड। और आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो वो छोटा लड़का था जिसे 80 लाख रुपए मिले, क्या उसे ये 80 लाख रुपए अपने दोनों भाइयों में बांट देने चाहा या नहीं, क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।